Hello students, mainly I am here to give a complete plan to dropper students who are just now going to start their preparation. Okay, तो जो भी dropper students 2025 मेंस एज वेल एज एडवांस में कुछ अच्छा टारगेट के साथ रिपीट करने का सोच रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। मतलब कि सर मैं एटलीस्ट 99+ % तो लाऊं, है ना। तो लेट मी टेल यू द प्लान टू बी फॉलोड अप टू फर्स्ट मेंस अटेम्प्ट ओनली, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि मैं क्या फील करता हूं कि तुमको क्या करना चाहिए टिल फर्स्ट मेंस अटेम्प्ट। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली कि सर वो हर टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है, टॉपिक को कवर करेंगे थ्रू इनफ सफिशिएंट थ्योरी, वो तुम लेक्चर्स जो भी फॉलो करोगे। नाउ आफ्टर डूइंग लेक्चर्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बिलीव मी कि आप उस लेक्चर को देखो भी मत, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इनफ प्रॉब्लम्स ओवर एवरी टॉपिक यू आर कवरिंग, ठीक है। तो हर चैप्टर के साथ आप उसके होमवर्क को भी करते जाओ। होमवर्क शुड बी फ्रॉम जो भी आप सोर्सेस फॉलो करते हो, लाइक आई गिव शीट्स टू स्टूडेंट्स, है ना। तो चैप्टर वाइज शीट सॉल्व करते जाओ। शीट्स जो है मेक श्योर कि शीट्स में क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए। अब वो क्वालिटी क्वेश्चन कैसे तुम चेक करोगे, है ना, कि सर मैं जो सोर्स जिसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें गुड प्रॉब्लम्स है या नहीं। तो यार सिंपल सी बात है, तुमको चैप्टर की शीट जब सॉल्व हो जाए ना कि मैंने आई हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज 1 to whatever गिवन इन दैट, उसके बाद आपको जेईई मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने ज़रूरी हैं। हालांकि जो भी शीट तुम सॉल्व कर रहे हो ना, मेरे ओपिनियन में तो उस शीट में ही प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर के होने चाहिए, है ना, कि एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो हो, राइट। और अगर नहीं है तो आप खुद से कोई बुक परचेज कर लो ऑफ प्रीवियस ईयर्स मेंस एज वेल एज एडवांस, है ना। और वो उसके सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान रखना कि आप जब अपना मटेरियल कवर कर लो किसी भी चैप्टर का, उसके इमीडिएट बाद आप उसका उसी चैप्टर का मेंस प्लस एडवांस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम एफिशिएंटली तो इसका मतलब है कि यू आर इन राइट ट्रैक। आपका जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, दैट इज गुड इनफ। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट बात और आती है इसी मटेरियल को सॉल्व करने में कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना, कि सर मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने एक ही चैप्टर पे 4 एक्सरसाइजेस सॉल्व की जिसमें 1 2 देन मेंस देन एडवांस प्रीवियस ईयर्स, है ना। तो इसका मतलब मैं स्ट्रांग हो गया नहीं। मेक श्योर कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो भी काफ़ी एफिशिएंट हो। नॉट लाइक कि सर मुझे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10-10 लाइन लग रही है, मुझे एक एक पेज लग रहा है। तो अगर ऐसा है इट मीन्स तुमको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एलिगेंटली, कि उसको भले ही आपको थोड़ा सोचने में समय लगे, है ना, लेकिन जब आप सॉल्व करो तो 3-4 लाइंस में हो जाए, है ना। तो तुम्हारे सॉल्यूशंस बहुत एफिशिएंट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके लिए तुम्हारे कंसेप्ट जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होने पड़ेंगे, राइट। नाउ आफ्टर डूइंग शीट्स अब बात आती है कि सर व्हाट अबाउट टेस्ट, है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि सर मैं एवरी वीक टेस्ट दे रहा हूँगा। तो यार देखो, ये मेरे हिसाब से बहुत जल्दी है, ख़ास तौर से तब जब तुम सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है तुम्हारा। तो जब तक तुम्हारा सिलेबस एंड नहीं होता तब तक ये जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, है ना। मंथ में 1 या मंथ में 2, ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ, राइट। तो आप टेस्ट भी देते रहो, है ना, जिससे कि तुमको अपना स्टेटस पता पड़ता रहे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे नंबर एक रीजनेबल आ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स मैं कवर कर चुका होता हूँ फ्रॉम शीट्स, है ना, तो उसमें मेरे मार्क्स
अच्छे आ जाते हैं, राइट। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग सोर्स में मैंने क्या कहा कि आई विल सॉल्व शीट्स। आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग टू इट, दैट इज कि सर शीट्स के एडिशन में मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड बुक्स, मेरा मानना है कि कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको अगर आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान तुमने अगर हाथ नहीं लगाया तो इसका मतलब तुमने प्रिपरेशन की ही नहीं, है ना। मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है। तो वो कौन से बुक्स हैं? वो एस.एल. लोनी, ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जी.एन. बर्मन, हॉल एंड नाइट, एंड प्रिलिप्को, ठीक है। अच्छा, इन किताबों में सबसे बड़ी बात, ये तुमको पूरी पूरी किताबें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हर बुक का कुछ पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि एस.एल. लोनी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा है, जी.एन. बर्मन कैलकुलस में अच्छा है, तो तुमको कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स और वो भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स के सॉल्व करने हैं। और ये जो बुक्स मैंने बोली हैं ये एक्चुअल में तुम्हारी कंसेप्ट डेवलपमेंट में हेल्प करती है ना। कि सर अगर मैंने चैप्टर पढ़ने के साथ साथ ये बुक्स को सॉल्व किया होता ना तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक बहुत बेटर होती, और फिर ये जो है ना इनफैक्ट तुमको तुम्हारी शीट सॉल्व करने में मदद करेगा, है ना। तो ये जो बुक्स हैं दे आर नॉट सपोज टू बी सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग योर शीट्स, नहीं, उल्टा है, रिवर्स है। You should solve them before solving your sheets, okay? तो make sure कि आप अपनी प्रिपरेशन में ये स्टैंडर्ड बुक्स को सॉल्व करते हो। मैंने कहा few chapters, few problems, right? Not complete. और आप अपना जो भी आपको मॉड्यूल्स वगैरह दिए जाते हैं उसको सॉल्व करते हो, और मॉड्यूल्स में देयर हैज टू बी प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, एडवांस एंड मेंस ऑल्सो, ठीक है। एंड आप अपने पूरे कोर्स के टेन्योर में आप टेस्ट में अपीयर होते हो, ठीक है। अब बात आती है कि तुमने टेस्ट दे दिए, तुमने शीट सॉल्व कर ली, है ना, इसके एडिशन में व्हाट एल्स, राइट। तो बस मेरे ओपिनियन में दिस मच इज सफिशिएंट टिल फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर सिलेबस आइडियली कब तक हमें एंड करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यू शुड फिनिश योर सिलेबस। सिलेबस एंड का क्या मतलब है आप समझ रहे हो? सिलेबस एंड का मतलब है अलोंग विद शीट्स, है ना, केवल थ्योरी नहीं, मैं साथ में चैप्टर वाइज मैंने शीट्स भी सॉल्व कर रखे हैं। तो सिलेबस एंड का जो डेट है, एक टेंटेटिव आइडिया ले लेते हैं, जैसे कि मैं कोशिश करता हूं कि नवंबर एंड, ताकि बच्चे को मोर देन 1 मंथ रिवीजन के लिए मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो सिलेबस एंड आइडियली स्पीकिंग इज नवंबर एंड। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा प्लस माइनस डेल्टा हो सकता है कि मे बी मिड ऑफ नवंबर, मे बी मिड ऑफ दिसंबर, ठीक है, लेकिन रफली हमको अप्रॉक्स 1 मंथ के अराउंड टाइम मिल जाए फॉर डूइंग रिवीजन, ठीक है। अब सिलेबस एंड के बाद रिवीजन की बात करते हैं कि हाउ टू डू रिवीजन। तो रिवीजन में एक बहुत गलत टेंडेंसी है ना, मैंने देखा है कि अभी आप देखना, आप खुद ही देखोगे कि सर अक्टूबर के अराउंड से लोग जो है ना वो 1 शॉट सीरीज और पता नहीं क्या क्या स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो वो मजाक है ना। उसे उन बच्चों को नहीं जाना है जो हाई परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में उन लोगों के लिए होता है जो उस डेट से पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। तो ये आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो आपको इन द एंड अगर आप कहते हो कि आई एम एमंग देम, जो कि एंड में जाकर के
प्रीवियस ईयर्स मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई तुमने पूरे सेशन में क्या किया है ना। तो मैंने क्या कहा, मैं तो पहले कर चुका हूं, मैं तो हर चैप्टर के साथ में ही प्रीवियस ईयर मेंस एज वेल एज एडवांस दोनों सॉल्व कर चुका हूं। ठीक, तो तुमको इस तरह के वन शॉट सीरीज इन सब की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, रिवीजन के लिए तुमको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, रिवीजन सेल्फ होना चाहिए। ठीक है ना, सेल्फ स्टडी होना चाहिए। तो रिवीजन में यू विल बी सॉल्विंग योर प्रीवियस सॉल्व्ड होमवर्क ओनली, है ना। तो जो तुमने पहले होमवर्क किए ना, उनमें कुछ टफ प्रॉब्लम्स मार्क किए होंगे कि सर वो जो मैंने शीट से सॉल्व की थी तब मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने थे, तो उनको मार्क कर लिया करो भाई। ठीक है, तो आप रिवीजन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो चैलेंजिंग थे आपके मटेरियल में। ठीक है, तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल, यू हैव सॉल्व्ड, उन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करो रिवीजन में। ठीक है, प्लस क्योंकि तुम्हारे मटेरियल के क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे नहीं, है ना, हो सकता है थोड़े बहुत आ जाएं, लेकिन सारे तो नहीं आएंगे, मेजॉरिटी तो नहीं आएगी। तो तुमको नए क्वेश्चंस की भी हैबिट होनी चाहिए कि सर मुझ में हैबिट बनी हुई है कि मैं न्यू क्वेश्चंस पहली बार देखता हूं तब भी मैं सॉल्व कर पाता हूं। तो सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम सम गुड बुक्स। ठीक है, अब वो गुड बुक्स तुम्हारे जो भी तुम्हारी नॉलेज में है तुम उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं तो बच्चों को भाई अपनी बुक सॉल्व करवाता हूँ, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स ब्लैक बुक, अलजेब्रा येलो बुक एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिंक बुक। ठीक है, तो मिनिमम मैं कोशिश करता हूँ कि बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट मैं एटलीस्ट सिंगल चॉइस एंड इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स तो करा ही दूँ। ठीक है, वैसे तो अगर हम और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं तो ये बहुत बेनिफिट की बात है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर वो कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम जो था वो मेंस पे तो आ ही नहीं सकता। अरे वो कॉम्प्रीहेंशन का वन ऑफ द क्वेश्चन एज अ सिंगल चॉइस बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस पर रेस्ट्रिक्ट मत करो। हालांकि एक मिनिमम मैंने आपको बताया कि इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो आपको एक इनफ रिवीजन करना है अपने मटेरियल के टफ प्रॉब्लम्स के थ्रू और नए प्रॉब्लम्स फ्रॉम सम गुड बुक्स जो भी आप फॉलो करते हो, है ना। लेकिन मेक श्योर कि वो बुक्स बहुत ज़्यादा आसान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस मच मटेरियल, है ना। अब मैं एंड में कह सकता हूँ कि जैसे लास्ट एकदम मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बिफोर मैं लास्ट 10 डेज की बात करता हूँ। तो लास्ट 10 डेज में आप अपनी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, है ना, कि मतलब कोशिश करो कि लास्ट 10 डेज मैंने डेली एक पेपर दिया, है ना। लास्ट 10 डेज हालांकि ये 10 डेज अगर नहीं है कि सर मेरे पास इतने समय नहीं निकल पाया, मैं सिर्फ 7 डेज दे पाया, या हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर मेरे पास तो 15 दिन निकल आए, है ना, दैट इज गुड। लेकिन देखो 15 डेज से ज़्यादा तो मैं भी नहीं मानता, 15 दिन बहुत होते हैं ना, रोज एक एक पेपर सेम पैटर्न पर, है ना। क्योंकि अगर आप डेली टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रिपरेशन हार्म होगी, है ना, क्योंकि हमको अपना रिवीजन भी तो करना होता है, हमको कुछ अपने होमवर्क वगैरह भी तो सॉल्व करते रहने होते हैं, है ना। या फिर कि सर जब मेरे पास इतना टाइम एक्स्ट्रा है तो क्यों ना मैं ये जो अपने बुक्स बोली इन्हीं के और अच्छे क्वेश्चंस और क्यों ना कर लूँ, मैं मैथ्स दी कॉलम भी कर लेता हूँ, मैं वन और मोर भी कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो जिनके पास ज़्यादा समय निकले तो वो बजाय इसके कि मैं केवल रोज टेस्ट ज़्यादा दूँ, है ना, उसके बजाय आप वो समय को मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स पे यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो बच्चे जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हुए एग्ज़ाम में जाते हैं उन लोगों को एग्ज़ाम हमेशा इजी नज़र आता है ना। और जैसा तुम लोग देखते हो ना कि सर जब भी एग्ज़ाम होता है तो मैथ्स के बारे में एक जनरल ओपिनियन हर बार की आती है कि मैथ्स का पेपर लेंदी था, मैथ्स का पेपर टफ था। तो ये जो बच्चे हैं जो इतना वेल प्रिपेयर्ड हैं कि सर हमने इतना कुछ किया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान,
आप उनके मुंह से ऐसा नहीं सुनोगे। वो एग्जाम को बता करके आपको यही बताते हुए मिलेंगे कि नहीं डिसेंट था पेपर, है ना, इतना टफ नहीं था, ठीक था, है ना, और हो सकता है वो इजी भी बोल दें राइट। तो आई गेस कि मैंने जो भी बातें बताई अब तक आपको, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड कि सर अब की बार मैं कोई मिस्टेक्स नहीं करूंगा और अब जो है ना मैं वाकई में इतना बढ़िया प्रिपरेशन करूंगा, इतने अच्छे तरह से इतनी मेहनत करूंगा कि नेक्स्ट ईयर मुझको फिर से इस कंफ्यूजन में ना बैठना पड़े कि यार कौन सा कॉलेज मिलेगा, है ना, मैं क्या करूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये फेस तुमको ना देखना मिले, है ना, मतलब तुम चूज करो कि यस आई विल बी गोइंग टू दिस ब्रांच इन दिस कॉलेज, है ना, तुम्हारे पास इतनी लिबर्टी हो, इतनी चॉइस हो, तो अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ये सब फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो डू हार्ड वर्क, है ना, एंड अनडाउटेडली जो भी मेहनत करेंगे, है ना, और एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि सर आई पुट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड मेरी अप्रोच भी बहुत अच्छी थी, है ना, जो भी मैंने सॉल्विंग की, मैं एकदम कह सकता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आइडियाज वर रियली एफिशिएंट। तो फिर कोई डाउट ही नहीं है कि यू कम अप विद ए वेरी गुड रिजल्ट इन एग्जाम्स। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।